लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे आप आइए आइए। मुंह मीठा करवाइए, खुशखबरी लाया हूँ। खुशखबरी? आप आईपीएस के इम्तिहान में पास हो गए। सच? जी। माँ, माँ क्या है रे? जानती है माँ, मैं आईपीएस में सिलेक्ट हो गई। ये तो बहुत अच्छी खबर है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। गीता को पुलिस की नौकरी मिल गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। बेटा रंजीत, ये तुम्हारी मदद से मुमकिन हुआ है। मगर आपकी बेटी तो मानने को तैयार ही नहीं। वाह, मैंने कब कहा कि मैं। इसकी बात छोड़ो, अब खड़ी खड़ी क्या कर रही है? अपने भैया को बताओगी नहीं? अब भी जाती हूँ। भैया भैया। क्या बात है, चिल्ला क्यों रही है? आओ मेरे साथ बताती हूँ। क्या बात है? अरे आ तो सही। राकेश बेटा, ये रंजीत चौधरी हैं, एडवोकेट। ये मेरा बेटा। हेलो। हेलो। जानता है भैया, मैं आईपीएस में सिलेक्ट हो गई हूँ। आईपीएस? जी हाँ, इंडियन पुलिस सर्विस। आपकी बहन कमर में पिस्तौल और हाथ में डंडा लेकर पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है। गीता, तू पुलिस की नौकरी करेगी? अरे भाई साहब, मैंने कितना समझाया। एमए पास करने के बाद प्रोफेसर बन सकती है, मगर ये मानने को तैयार ही नहीं। हाँ गीता, ये ठीक कह रहे हैं। पुलिस की नौकरी में खतरा ही खतरा है। और फिर पुलिस की नौकरी लड़की होकर तुझे शोभा नहीं देती। वाह भैया, याद नहीं बचपन में जब हम चोर पुलिस खेला करते थे, तू हमेशा मुझे पुलिस बनाता था और खुद चोर बनता था। इतना तेज भागता था कि मैं तुझे पकड़ ही नहीं पाती थी। पकड़ तो तू अब भी नहीं पाएगी रे। तब अब भला मैं तुझे क्यों पकड़ने लगी? खैर मजाक छोड़, तुझे ये नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं भैया, ये नौकरी मैं जरूर करूंगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुझे पुलिस की नौकरी करने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? जानना चाहता है? हाँ। भैया, तूने हमारे लिए इतना कुछ किया है, मेरी जिंदगी संवार दी, लेकिन माँ के आंसू नहीं पहुंच पाया। तू कहना क्या चाहती है? पुलिस ऑफिसर बनके मैं पिताजी को ढूंढ निकालूंगी। गीता, मेरा कोर्ट जाने का वक्त हो गया, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा। गीता, रंजीत को छोड़ा। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। बाय बाय। बाय। बेटा, तुझे रंजीत कैसा लगा? अच्छा है, लेकिन ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? गीता के साथ उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। एक बार बात करके तो देख। जाऊंगा एक दिन। लक्ष्मी, लक्ष्मी। आ गए? देखो मैं कितना पढ़ना सीख गई हूँ। क्या बात है, इतना परेशान क्यों हो? माँ और बहन मिल जाने के बाद ऐसा लगा कि मेरे दुखों का अंत होने लगा है, मगर नहीं, मेरी बदनसीबी की कहानी फिर से दोहराई जाएगी। मैं समझी नहीं। गीता पुलिस ऑफिसर बन रही है। ये तो खुशी की बात है। नहीं लक्ष्मी, ये मेरी बेरहम किस्मत का अजीब मजाक है। बहन पुलिस ऑफिसर और भाई 2 नंबर का स्मगलर। तुम्हें इस बात का डर है कि वो तुम्हें पकड़ लेगी? मुझे इस बात का डर नहीं, डर इस बात का है जिस दिन मेरी असलियत का उन लोगों को पता चल जाएगा तो मेरी बहन के दिल पे क्या गुजरेगी, माँ के दिल पे क्या गुजरेगी। तुम कालीचरण सेठ को छोड़ क्यों नहीं देते? इसलिए कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा। गुनाह की राह पर मैं बहुत दूर निकल आया हूं लक्ष्मी, लौटना मुश्किल है। अब तो सिर्फ बर्बाद हो जाना ही लिखा है मेरी किस्मत में। ऐसा क्यों सोचते हो? एक दिन सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो, अगर वो लोग मुझे छोड़कर चले गए, तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। तुम तो मेरी जिंदगी के मालिक हो, तुम्हें भला छोड़ के मैं कहां जा सकती हूँ? आपने मुझे याद किया? हाँ जीत सिंह, मकाओ से कुफिंग आया है, आज रात को ही उसे डिलीवरी देनी होगी। कितनी? 5 किलो हशीश, ये देखो इसमें रखी हुई है। 5 किलो? वाह वाह। उसका जहाज सी बर्ड डायमंड हार्बर पर खड़ा रहेगा। मैंने उसे खबर भेज दी है कि तुम ठीक 9 बजे सप्लाई लेकर वहां पहुंच जाओगे।
सर रूपचंद का आदमी आया है। रूपचंद का आदमी, दैट इज अजीत सिंह। आने दो, आने दो। आइए साहब। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बट तुम जीत सिंह नहीं। नहीं। फिर तुम कौन है? अब लड़का, रूपचंद का लड़का। ओ आई सी। डील बहुत बड़ी है ना, इसलिए डैडी ने हमको भेजा है। मगर तुम 20 मिनट पहले आ गया। वो क्या कि गाड़ी बहुत तेज चलाता ना, इसलिए। ओ माल लाया? हाँ माल लाया, लेकिन गेट आउट, आउट। असली माल लाया हूँ, आप बेहोश हो जाएंगे। व्हाट? हाँ। समझा समझा। देखेंगे? देखेंगे। तुम बाहर संभालो, मैं इसे ठिकाने लगाता हूँ। बॉस वो आ गए। My friend, Jeet Singh. Welcome, my friend, welcome. आप कौन? आपको तो मैंने नहीं पहचाना। हमको नहीं पहचाना? बहुत दिनों के बाद बुलाना। कुंफिंग, कुंफिंग। कुफिंग? हाँ, ठीक से देखो। देखो, ठीक से देखो, कुंफिंग। कुफिंग? हाँ। लेकिन आप तो बहुत बदल गए हैं। लॉट ऑफ चेंज। चेंज? कैसा चेंज? कैसा चेंज? ऐसा लगता है कि आपकी उम्र बहुत कम हो गई है। उम्र कम हो गई। अरे ये क्यों नहीं कहता, हम फिर से जवान हो गया है। जवान? लेकिन तुमको यकीन नहीं आता ना। तुमको मालूम नहीं, जवानी लाने के वास्ते हमने क्या क्या किया। क्या क्या किया? क्या किया? तुम्हारी बीवी का उम्र बताओ। बोलो 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 बोलो। 30 साल। अरे भगाओ 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 बुड्ढी भगाओ। स्वीट 16 लाओ, स्वीट 16। स्वीट 16? 16 साल का चिंग चुंग चुंग लाएगा तो जवानी वापस आएगा। हम भी ऐसा करेगा। माल लाया? यस 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 यस, ये देखिए, ये देखिए। एकदम प्योर है ना? एकदम प्योर। पूरा 20 लाख का माल है मिस्टर कुफिंग। सेक्रेटरी। यस बॉस। ये रख लो और इनको 20 लाख का हीरा दे दो। मगर उन हीरो का तो हार बनाकर आपने अपनी स्वीट 16 को दे दिया है बस। दे दिया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जीत सिंह, हम तुमको हीरा जरूर देगा, लेकिन उससे पहले तुम हमारी स्वीट 16 से मिलो। स्वीट 16? कुफिंग? ये मेरा डुप्लीकेट किधर से आ गया? हम डुप्लीकेट है यू रास्कल, हम तुमको गोली से उड़ा देगा। कोई चांस नहीं, क्योंकि तुम्हारी पिस्तौल भी डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट? असली पिस्तौल तो इधर है। बुलेट? हाँ बुलेट। चालाकी नहीं करना। माल की डिलीवरी तो जीत सिंह ने दे दी, दाम तुम दोगे। दाम? 20 लाख के हीरे। मगर माल किधर है? माल तो हम हजम कर गए। तो फिर हम हीरा क्यों देगा? तुम्हें देना पड़ेगा कुफिंग। ये खूबसूरत तितलियां देख रहे हो ना, इनके हाथ जितने नाजुक हैं, इनके हाथ की पिस्तौल इतने नाजुक नहीं है। अगर गोलियां चलेंगी तो तुम्हारे बदन पर 36 सुराख बन जाएंगे। 36। देता हूँ, ये लो। चलो अब एक पते की बात सुनो कुफी, जल्दी से अपना जहाज लेकर सरहद के पास चले जाओ, नहीं तो थोड़ी देर बाद कोस्टल पुलिस तुम्हारे जहाज में छापा मारेगी। बस। जीत सिंह, हमारा 20 लाख का हीरा चला गया। अरे मिस्टर कुफिंग, तुम्हारा तो हीरा गया है, मेरा तो 20 लाख का माल चला गया है। मैं अपने सेठ को क्या जवाब दूंगा? 20 लाख का माल चला गया, इसकी मुझे परवाह नहीं है जीत सिंह, लेकिन मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे भी हो
हमें बुलेट से बदला लेना है और उससे 40 लाख वसूल करना है। इसका तो सिर्फ एक ही तरीका है। बोलो। मैंने सुना है कि बुलेट की माँ और बहन उसके साथ ही रहते हैं। अगर हम उन दोनों को उठा लाएं तो बुलेट खुद ब खुद नहीं जीत सिंह, नहीं, हमारी दुश्मनी बुलेट से है, उसकी माँ बहन से नहीं। कोई और तरकीब सोचो। बुलेट मेरा बेटा बनकर गया था ना कूफेंग के पास। बताता हूँ बेटे। हेलो। बुलेट है? बुलेट? कौन बुलेट? यहाँ तो कोई बुलेट नाम का आदमी नहीं रहता। तुम झूठ बोल रही हो। बुलेट से कह देना अगर जिंदा रहना चाहता है तो हमसे दुश्मनी मोल ना ले। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन है आप? मैं बुलेट का बाप। बुलेट का बाप? पता नहीं कैसे आदमी फोन करते हैं। इसका फोन था माँ। पता नहीं, किसी बुलेट को ढूंढ रहा था। बुलेट को? हाँ, उसे मार डालने की धमकी दे रहा था। मैंने कहा भाई यहाँ कोई बुलेट रहता नहीं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं। जब मैंने पूछा आप कौन है तो कहने लगा बुलेट का बाप। आखिर ये बुलेट है कौन? तू जानता है उसे? अब मैं भला कैसे जानूंगा? कोई रॉन्ग नंबर लग गया होगा। खैर जाने दे, बहुत रात हो गई है, चल खाना खा ले। माँ, मैं खाना खा के आया हूँ, तुम लोग खा लो। अरे आओ आओ बुलेट, आओ। डिकोस्टा, हाँ सर जी। बुलेट को वो अपनी दावत वाली खुशखबरी दे दो। ऐसी खबर? बुलेट, रूपचंद ने हमारे सेठ जी को काली पूजा में शामिल होने की दावत दी है। ये दावत नहीं है सेठ जी, आपके लिए बिछाया गया एक जाल है। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। इसलिए आपके बदले मैं वहां जाऊंगा। तुम? नहीं 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 नहीं। हाँ सर जी, हाँ। उसकी ये जुर्रत मेरी माँ को फोन पर कहता है कि मैं बुलेट का बाप बोल रहा हूं। इसलिए मैं इस मौके का फायदा उठाना चाहता हूं। उसी के घर में उसी को खत्म करके मैं माँ की बेइज्जती का बदला लेना चाहता हूं। कालीचरण ने खबर भिजवाई है कि वो बीमार है, इसलिए वो पूजा में आ नहीं सकता, लेकिन वो अपना आदमी जरूर भेजेगा। और ये आदमी कौन है ये तो आप अच्छी तरह समझ ही गए होंगे। यू मीन बुलेट? जी हाँ, आज बुलेट जिंदा वापस नहीं जाएगा। गुड। सारा इंतजाम हो गया? वही तो आपको दिखाने जा रहा हूं। आइए 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 सेठ जी, ये देखिए, ये सब अनार यहाँ सजा दिए गए हैं और इस 3 नंबर अनार के नीचे एक बम फिट कर दिया गया है। जैसे बुलेट इस अनार को जलाए, आप ये 3 नंबर का स्विच दबा दीजिए, बस फिर एक धमाका और बुलेट खत्म। ये खून मेरे ही हाथों करवाओगे? सेठ जी, देवी की पूजा आप ही के हाथों से होती है, बलि भी आप ही को चढ़ानी पड़ेगी। जैसी माँ की इच्छा। आओ। आइए आइए, वेलकम वेलकम। सेठ जी, यही है मिस्टर बुलेट। वेलकम वेलकम। थैंक यू रूपचंद सेठ। आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई है बुलेट। आपके कारनामों की मैंने बहुत तारीफ सुनी है। क्या सुना है? यही कि बुलेट एक चीता है। चीता? गलत सुना है आपने। चीता मक्कार और बेईमान होता है, छुप कर वार करता है, लेकिन बुलेट रॉयल बंगाल टाइगर है, छुप कर नहीं, दहाड़ कर वार करता है। वाकई आप बहादुर हैं। भाई मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि हम दोनों अपनी पुरानी दुश्मनी भुला दें और एक दूसरे के दोस्त बन जाएं। पहले सोच लीजिए सेठ जी, आप दोस्त बनना चाहते हैं या बाप? अरे वो तो मैं यूं ही गुस्से में कह गया था। वैसे भी तुम, मेरा मतलब है कि आप मेरे बेटे की उम्र के ही तो हैं। एक्सक्यूज मी मिस्टर बुलेट, हमारी रस्म के मुताबिक चीफ गेस्ट के हाथों आतिशबाजी जलाई जाती है। आइए शुरू कीजिए प्लीज।
खुले मैदान में लड़ने की हिम्मत नहीं हुई सेठ, इसलिए माँ की पूजा में बुलाकर धोखे से मरना चाहते थे। हाँ, मैं चाहूं तो तुम सबको कुत्ते की मौत मार सकता हूं, लेकिन माँ के सामने खून खराबा नहीं करूंगा। इसका हिसाब बाद में लूंगा। चल। आपकी जरा सी भूल से हमने ये सुनहरा मौका खो दिया, वरना ये बुलेट बच के न जाता। जान मुझे क्या हो गया था जीत सिंह, न जाने क्या था उसके गीत में कि मेरी आत्मा बेचैन हो उठी। मेरे बीते हुए दिन मेरी आंखों के सामने आ गए। मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी। और मैं आपकी जज्बात को अच्छी तरह समझता हूं सेठ जी, लेकिन अब ये बुलेट हमें नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं। इसी तरह मेरा भाई भी एक दिन मारा गया था, और अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो? चलो तुम्हें मेरी फिक्र ना सही, लेकिन अपनी माँ और बहन का तो ख्याल रखो। देखो लक्ष्मी, इस वक्त मैं तुम्हारी बकबक सुनने के मूड में नहीं हूं। मगर हुआ क्या, कुछ तो बताओ। न जाने मुझे क्या हो गया था। मेरा दुश्मन, मेरा जानी दुश्मन मेरे सामने था। न जाने क्यों काली माता के सामने मेरा हाथ रुक गया। अच्छा हुआ, नहीं तो खून के जुर्म में पकड़े जाते। खैर, जो हो गया सो हो गया। बस अब ये ठीक हो जाए। कल राखी का दिन है।